हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट का डेफिनेशन। राइट, हमने डेफिनेशन सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने डेफिनेशंस को इजी तरह से एक्सप्लेन करना शुरू किया था। राइट, सो इन दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। सो नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट होता क्या है एक्चुअली? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो समझ लो, आप आर तो जानते ही हो, रियल नंबर सेट है ना, रियल नंबर्स। आप अगर एक सबसेट लेते हो ए, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इस सबसेट को आप एक पॉइंट एक्स का नाइबरहुड कब कहोगे, इज द क्वेश्चन। सो वेरी सिंपल, कोई भी एक पॉइंट लेते हो, रियल नंबर्स का कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके लिए आप एक एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करो। एप्सिलॉन नाइबरहुड का सीधा सा मतलब है कि जिसका रेडियस एप्सिलॉन हो, ऐसा एक छोटा सा सर्कल बनाओगे उस पॉइंट के इर्द गिर्द, है ना, सराउंडिंग में। राइट, सो और एप्सिलॉन होता क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। सो एप्सिलॉन होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। सो ऐसा एक छोटा सा सर्कल, एक्चुअली ये आपको दिखे इसलिए मैं बड़ा बना रही हूँ, बट एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, लाइक 0.1, 0.001, तो ऐसे होता है ना। सो एप्सिलॉन नाइबरहुड जब आप ड्रा करते हो, तो ये पूरा एप्सिलॉन नाइबरहुड अगर ए सेट के अंदर समाया हुआ है, तो हम इस ए को इस पॉइंट का नाइबरहुड कहेंगे। समझ गए? राइट, सो देख लो, ए कहाँ पे? रियल नंबर्स के अंदर है। समझ गए ना? रियल नंबर्स के अंदर एक सेट ए और एक पॉइंट एक्स को, जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। याद रहे, सेट ए के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो वो पॉइंट, उसका नाइबरहुड अगर हम ड्रा करें और वो नाइबरहुड कंप्लीटली ए के अंदर है, तो ए को उस पॉइंट का नाइबरहुड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब बाहर का ले लो, एक्स रियल नंबर्स है, तो यहाँ बाहर का कोई भी नंबर ले लो, इसको एक नाइबरहुड आप ड्रा करो। क्या ये ए के अंदर है? सेट ए के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट, सो ए इज़ नॉट द नाइबरहुड ऑफ, सपोज इस पॉइंट को नाम वाई दे दो, इसको एक्स दे दो, ये इज़ नाइबरहुड ऑफ एक्स, बट ये इज़ नॉट द नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट वाई। समझ गए? बहुत सिंपल है। आई शो यू इन रियल नंबर सेंस, रियल नंबर लाइन के सेंस में देख लो, बहुत आसान है। रियल नंबर लाइन मतलब यही तो होती है, दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है। राइट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, हमारा सेट कुछ ऐसा है, ए सेट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका नाइबरहुड एप्सिलॉन नाइबरहुड यानी ये छोटा सा, ठीक है, आपको समझ आ सके इसलिए थोड़ा ऐसे बड़ा है, बट वो एक्चुअल में इतना छोटा है, आपको दिख भी नहीं सकता, इतना इन्फिनिटली वेरी स्मॉल, ठीक है। ये हो गया इसका नाइबरहुड, ये कम्प्लीटली इस ए सेट के अंदर है, इसके अंदर है। राइट, तो दिस सेट, सपोज दिस इज ये बी, सो ये सेट जो है इस एक्स का नाइबरहुड होता है। सो एप्सिलॉन नाइबरहुड का मतलब आप जानते ही हो ना, इसमें क्या होता है, ये देखो, एक्स के जो लेफ्ट साइड वाला है, इस पोर्शन को हम एक्स माइनस एप्सिलॉन, और ये जो राइट साइड है वो कैसे आएगा? एक्स को जब आप वो छोटी क्वांटिटी एप्सिलॉन को ऐड करोगे तब आएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। राइट, सो एप्सिलॉन नाइबरहुड, गॉट इट। सो ये कंप्लीटली कंटेन्ड है सेट ए के अंदर, देयरफॉर यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ए इज़ ए नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट। नाइबरहुड को शॉर्ट फॉर्म में एनबीडी लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स। अब एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ पाओगे। देख लो, अगर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू, कोई इंटरवल ले लो, बहुत आसान होगा, -2, ले लेते हैं इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल को रियल नंबर पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा? ये देखो, यहाँ कहीं -2 है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 2 है। राइट, सो -2, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और वो आपको उसी डेफिनेशन से, नाइबरहुड के डेफिनेशन से करना है। देख लो, -2, इज ए नाइबरहुड और नॉट ए नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 0. -2, इज डैश, सॉरी नॉट नहीं, नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 1. -2, is dash neighborhood of the point 2.
इन तीनों पॉइंट के लिए ये इंटरवल जो है ये नाइबरहुड होता है या नहीं होता, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। देख लो नाइबरहुड है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? इस पॉइंट के लिए एक एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा करो, ये एप्सिलॉन नाइबरहुड है, ये कंप्लीटली कंटेंड है इसके अंदर, है ना। सो एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 क्या है? 0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 प्लस एप्सिलॉन। दिस इज कंप्लीटली कंटेंड इन द सेट, ये नथिंग बट इंटरवल। इंटरवल भी तो एक सेट होता है, राइट। वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 11th की इंटरवल्स आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, राइट। सो सबसेट मतलब सेट ही है। Therefore एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 ये कंप्लीटली ए के अंदर बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, तो फिर -2, इज ए नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 0। चलो अब पॉइंट 1 के लिए चेक करते हैं। 1 कहाँ पे? यहाँ कहीं आएगा। इसका भी छोटा सा एक एप्सिलॉन नाइबरहुड। आपको एप्सिलॉन का भी बड़ा नहीं लेना है। रिमेंबर वन थिंग, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैम एप्सिलॉन में 3 ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, सो 3 यहाँ पे, तो ये कैसे, ये नहीं होता है करके। नो, नॉट लाइक दैट। एप्सिलॉन इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। 0.1, 0.001 इतने स्मॉल क्वांटिटी को हम एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। दैट्स अ ग्रीक लेटर बाय द वे। सो ये एप्सिलॉन नाइबरहुड हो गया इसका 1 का। ये पॉइंट सारे एप्सिलॉन नाइबरहुड जो है ना 1 का, क्या है वो? 1 माइनस एप्सिलॉन कामा 1 प्लस एप्सिलॉन। ये क्यों लिखते हैं आप जानते ही होंगे। 1 के लेफ्ट साइड अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो माइनस दैट एप्सिलॉन क्वांटिटी करूँगी तब लेफ्ट साइड मिलेगा, और 1 प्लस एप्सिलॉन क्वांटिटी करो तो राइट साइड मिलेगा। रियल नंबर्स में राइट साइड नंबर इंक्रीज होते हैं, लेफ्ट साइड में नंबर डिक्रीज होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। सो दिस इज द नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 1, और ये नाइबरहुड कंप्लीटली इस इंटरवल के अंदर है, यस और नो? यस। तो -2, is a neighborhood of the point 1. Got it? I hope you have understood this thing, right? अब आते हैं पॉइंट 2 पे। इसको चेक करो, ये देखो पॉइंट 2 कहाँ पे? यहाँ पे। इसका एप्सिलॉन नाइबरहुड बनाते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, लेट मी टेक सम अदर कलर सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। ये पार्ट क्या है? 2 माइनस एप्सिलॉन, और ये जो राइट साइड वाला है ये क्या है? 2 प्लस एप्सिलॉन। ये पूरा एप्सिलॉन नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 2 है, यस और नो? इसको अब आप क्या वेरीफाई करना चाहते हो? वेदर दिस -2, इज अ नाइबरहुड ऑफ दिस पॉइंट और नॉट, यस और नो? तो देख लो, ये नाइबरहुड में से ये पार्ट का तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये वाला तो बिलोंग करता है इंटरवल के अंदर। लेकिन 2 प्लस एप्सिलॉन वाला पार्ट है, 2 के बाद वाला जो राइट साइड में आता है, ये पार्ट हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल, इज नॉट कंटेन्ड। देयरफॉर पूरा एप्सिलॉन जो नाइबरहुड हमने बनाया है ना, वो पूरी तरह से ए के अंदर नहीं है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2, इज़ नॉट ए नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 2। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो यहाँ पे आप जो टेक्स्ट बुक्स में देखते हो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इसको आप एक बार देख लो, अब समझ पाओगे, ठीक है। देख लो, ये इज़ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए इज़ सेड टू बी नाइबरहुड ऑफ पॉइंट x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ 0, 1, 2 के लिए वेरीफाई किया, आप 3 के लिए ले लो। 3 के लिए एप्सिलॉन, ये तो यहाँ तो थोड़ा तो एटलीस्ट था, यहाँ तो पूरा ही बाहर है, पूरा ही नॉट कंटेंड इन ये है। तो 3 -2, इज़ नॉट ए नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 3, समझ गए। सो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो आप वेरीफाई करोगे कब, कैसे? ये वाले पॉइंट से। क्या करना है आपको? सो x is a point if there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon, ये है आपका एप्सिलॉन नाइबरहुड, ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ द पॉइंट x इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन द सेट ये। तब हम इस a को नाइबरहुड कहेंगे, नाइबरहुड ऑफ वो जो भी पॉइंट हमने लिया है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट मोर सिंपल फॉर यू, ओके। सो और अगर समझ गए हैं तो फिर प्लीज़ सजेस्ट मी क्या कहते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशंस, जो भी आप चाहते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। तो डेफिनेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने के लिए ये सीरीज़ की गई है, ठीक है। बिसाइड हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे, उनके साइड बाय साइड में ये वाले डेफिनेशंस की सीरीज़ भी हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू रहे, ठीक है। सो एक्चुअली आई हैव सर्टन पर्सनल रीजंस फॉर नॉट बीइंग सो कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। सो बट मैं मैक्सिमम ट्राई कर रही हूँ दैट आई कंप्लीट ऑल दोज बेसिक लेक्चर्स फॉर यू पीपल।
एंड दैट्स ऑल, और तो कुछ भी नहीं है। मुझे जो आता है थोड़ा बहुत, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, एंड यू कैन हेल्प मी आउट बाय जस्ट शेयरिंग दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दीज थिंग्स। ओके, जिनको बहुत ही आसक्ति है सीखने में। ऐसे नहीं कि सबको शेयर करो, नो, जिनको भी ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द लेक्चर, बिकॉज दोज थिंग्स आर एक्चुअली मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए और थोड़े मोटिवेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।